जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ गोल्ड के फोरकास्ट एंड एनालिसिस। जी चार्ट को स्टडी करते हुए अपने बेहतरीन लेवल्स को डेवलप करेंगे जो कि आपकी सेफ ट्रेड जर्नी को बेहतरीन डायरेक्शन देने में मदद देगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों के आगे आज फिर से गोल्ड की एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ जो कि जियोपॉलिटिकली फंडामेंटली और टेक्निकली प्राप्त होता है। और जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स को पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे सिनेरियोज का पता चले, फिर हम फंडामेंटल और चार्ट्स की तरफ जाएंगे ताकि हम चार्ट के टेक्निकल ग्राउंड्स पर रहते हुए अपनी लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल मामलात को स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा सा गोल्ड के मोमेंटम और उसकी खसलत को बताऊं कि मार्केट जो गोल्ड की है वो शुरू दिन से हाई राइज पोजीशंस पर जाती रही। आप जितना पुराना डाटा भी निकालें तो मार्केट ने हमेशा अपना जो हाई लगाया वो अल्टीमेट हाई नहीं रहा, उसको भी ब्रेक करने की सलाहियत रही। तो पिछले 2 हफ्ते से जो लगातार मार्केट ऊपर जा रही थी जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से या यूएस शटडाउन की वजह से या काफी डिस्टर्बेंस देखने को मिली, उसमें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की तो भाई सभी इंतजार कर रहे थे। वो जैसी कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट आई वो इतनी खौफनाक किस्म की आई कि अभी तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइस फॉल देखने को मिला जो कि $300 का। $300 की अगर हम प्राइस रिट्रेसमेंट की देखें तो मामला तो हेल्दी रिट्रेसमेंट में आते हैं। मजीद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है यानी पहले जियोपॉलिटिकल मामला को सामने रखते हुए देख लेते हैं कि सहरे फेरिस पर जो कशीदगी चल रही है जो सामने आ रही है वो यूएसए और वेनेजुएला का आपस में जो इख्तलाफ है, जो बॉर्डर के ऊपर मामला काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं और यूएसए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो नार्कोटिक्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और ये उनका राइट बनता है कि इस तरह की चीजों के खिलाफ एक्शन लेकर उसको खत्म किया जाए और फॉर बेटरमेंट इन फ्यूचर। तो ये एक नया मोड इख्तियार कर सकते हैं क्योंकि वेनेजुएला के जो अलाइज हैं वो चाइना और रशिया है। चाइना और रशिया ने किसी भी तरीके से उसको कोई इमदाद देते हैं या किसी भी किस्म के आर्म्स की सप्लाईज वहां चली जाती है तो ये एक नई जंग का आगाज हो जाएगा जो कि बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस वापस मार्केट में लेके आ सकती है। दूसरी तरफ चलते हैं इसराइल की तरफ। तो इसराइल में जो नेतन्याहू साहब है उनका एक जंगी जुनून वैसे ही छाया हुआ है। एक तरफ वायदे हो रहे हैं, पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर एक और स्टेटमेंट आ जाती है कि फलस्तीन का कुछ हिस्सा हमारा हक है, हम उसको नामजद है और किसी भी तरह हम वो एरिया अपने पास कैप्चर करेंगे अपनी टेरिटरी के अंदर। अगर ये चीज फिर दोबारा शुरू होती है तो ये जंग के एक नेक्स्ट फेज की तरफ चला जाएगा। अगर रशिया यूक्रेन की बात करें तो ये रशिया यूक्रेन अभी तक टेबल टॉप के ऊपर है कि जंग को फ्रीज किया जाए या मजीद ये आगे बढ़ सकती है। इसमें काफी अहम किरदार जो है वो यूएसए कर रहा है। चाइना और यूएसए के जो इस वक्त तक का मेजर जो फोकस है वो अभी तक तो ट्रेड्स बंद कर दी है दोनों साइड्स ने। ना वो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स में ट्रेड थोड़ी सी फ्रीज पोजीशन में, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर इनकी मीटिंग है। अगर ये मीटिंग मुस्बत रही तो मार्केट एक अच्छा रिप्लेसमेंट नीचे $500 तक का भी दिखा सकती है, लेकिन जो हमें देखने को नहीं मिलेगा वजह ये कि कहीं ना कहीं डेडलॉक या कहीं ना कहीं ऐसे मामला देखने को मिलेंगे जो कि ट्रम्प साहब के खिलाफ होंगे या उनकी जो बातें हैं या उनकी जो डील्स हैं वो पूरी नहीं हो रही होंगी। जो कि आपको पता है ट्रम्प किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो डिप्लोमेटिक तरीके से सारे मामला को अपने हक में करने की कोशिश कर रहा होता है। तो हर बंदा इतना बेवकूफ नहीं होता, ये तो इकोनॉमीज की मामला है। तो हर चीज ट्रम्प के हक में नहीं होगी और कहीं ना कहीं डेडलॉक होते नजर आ सकता है। अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो मजीद गोल्ड की मार्केट ऊपर जाएगी। जब तक ये मीटिंग नहीं होती तब तक आपको मार्केट की एक रेंज में फ्लोट होते हुए नजर आएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो एक यूएसए की तरफ से एक और चीज भी शाया हो गई है कि रशियन ऑयल अगर कोई भी इंपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर हम हैवी टैरिफ्स लगाएंगे। तो जियोपॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो काफी इंटैक्ट होकर ये चीज साबित कर रहा है कि गोल्ड की मार्केट अभी भी बुलिश है। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो बुलिश ट्रेंड को भी फॉलो कर रही है। डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, मंथली भी बुलिश है। तो हर बिजनेस पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। डिपर से ट्रेस मिलती है तो वो हमारे लिए फेवरेबल रहेगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपकमिंग ईयर जो नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिल सकता है वो जो टारगेट है वो 5400 प्लस का टारगेट है। बेस टारगेट 5400 रहने वाला है जो आपको नेक्स्ट ईयर मिड या नेक्स्ट ईयर थर्ड क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है।
अब चलते हैं जरा फंडामेंटल्स की तरफ, ताकि हम फंडामेंटली इसको मजीद एक्सप्लोर करें और इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पर स्टडी करें। जी तो गाइस, जियोपॉलिटिकल स्टडीज के बाद हम फंडामेंटली अगर मार्केट को देखते हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट वीक काफ़ी हाई वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि इसमें सबसे पहली जो हाई वॉलेटाइल न्यूज़ देखने को मिलेगी वो है वेडनेसडे को, और रात 11 बजे फेडरल फंड रेट्स का कट देखने को मिलेगा। 0.25 बेसिस पॉइंट तो कंफर्म है, अगर 0.5 हुआ तो मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। फिर उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट है, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी लेकर आ सकती है। थर्सडे के दिन हमें एडवांस जीडीपी का क्वार्टर का डाटा देखने को मिलेगा, और फ्राइडे को कोर पीसी इंडेक्स का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर देखने को मिलेगा। याद रहे कि यूएस गवर्नमेंट अभी तक शटडाउन पोजीशन पर है। कोई भी डाटा जो है वो रिलीज करने से वो कासिर भी हो सकते हैं, इनकार भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है और रिवाइज भी हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले चलते हैं कॉट रिपोर्ट की तरफ। तो कॉट रिपोर्ट का जो डाटा है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि यूएस शटडाउन पोजीशन है, और जैसे ही यूएस शटडाउन खत्म होगा तो सारे कॉट रिपोर्ट्स का डाटा देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं फेडरल फंड रेट जो है 25 बेसिस पॉइंट 100%, 96.2% कन्फर्म्ड है, मीन्स कि 100% ये कट डाउन होना ही होना है। तो फंडामेंटली मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट्स दिखा रही है। इसके बाद अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पर जाते हैं, तो टेक्निकली हमें मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बता रही है वो देख लेते हैं। मार्केट के अगर देखें मूव, तो 9 वीक लगातार मार्केट ऊपर की तरफ गई, और एक करेक्शन कैंडल मार्केट ने जनरेट की, और यहाँ काफी लोग घबरा गए। जबकि ऊपर जा रही थी जब मार्केट, तब परेशानी नहीं थी कि मार्केट क्यों जा रही है। कोई भी बंदा बीच में कहीं से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ले रहा था तो प्रॉफिट में आ रहा था। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आई। हेल्दी रिट्रेसमेंट अभी भी पूरी तरीके से नहीं आई, ये मजीद नीचे जा सकती है, और कहाँ तक जा सकती है वो भी आपको बताता हूँ। याद रहे कि मार्केट जितना नीचे आएगी उतनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस देखने को मिलेगी। पहला लेवल जो मार्केट दिखा सकती है वो 3844 का लेवल है। दूसरा लेवल मार्केट 3717 का दिखा सकती है। मजीद डाउनवर्ड अगर देखें तो 35-37 का एरिया भी मौजूद है, जो कि अभी जाते हुए मार्केट नजर नहीं आ रही। माइट भी पॉसिबल से 50% के रिट्रेसमेंट को टैप करके मार्केट हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे और मजीद ऊपर की तरफ गामजन हो। इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर समझें, तो आप लोगों को मैं कुछ चीजें क्लियर करूं कि मार्केट ने एक ये पीनट डेवलप किया है डेली टाइम फ्रेम पे, यानी सिमेट्रिक ट्रायंगल, जिसका पिवटल पॉइंट जो है वो 4079 का एरिया है, और इस पिवटल पॉइंट से भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। याद रहे कि ये एक डेली बुलिश पैटर्न है। अभी भी डेली टाइम फ्रेम को अभी भी मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ से नीचे अभी तक मार्केट ने कोई भी अपना क्लोजर नहीं दिया, ना अपने प्राइस स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने की कोशिश की। मार्केट अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से दे सकती है? ये सिमेट्रिक ट्रायंगल के सपोर्ट लाइन लेते हुए अगर ब्रेकआउट देती है ऊपर की साइड पर, तो इसके रीटेस्ट पे हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर प्रीमियम जोन यानी सेल जोन जो है वहां तक ट्रेल कर सकते हैं, जो कि इस पूरे मूव के रिट्रेस का अपर जोन होता है। यानी कि बाइंग साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट जा सकती है, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब कर चुकी है। यहाँ तक मार्केट में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे से ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ गामजन हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है, तो नीचे का हमारे पास जो डिमांड जोन जो पहला बनेगा वो 3820 से लेके 3896 का एरिया रहने वाला है। ये 100-150 डॉलर की मूव तो वैसे ही मार्केट खा जाएगी, और नीचे की तरफ अगर मजीद आती है तो वो लेवल्स मैं आपको इंटरडे पे बता दूंगा। मजीद H4 के चार्ट पे अगर हम स्टडी करते हैं, तो H4 के अंदर अगर गौर करें तो दो सिमेट्रिक ट्रायंगल्स आपको मिल रहे हैं। एक H4 का, एक डेली टाइम फ्रेम का। दोनों का पिवटल पॉइंट जो है वो 4079 है, और मार्केट ने आरबीएस के लेवल से सपोर्ट लेकर काफी अच्छी स्टेबिलिटी ऊपर दिखाई, जो कि 4048 से 57 का जोन है। मार्केट अपनी एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और काफी चांसेस हैं कि मार्केट इस वीक में ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दे। आपको अच्छे बाइंग लेवल्स कहाँ से मिल सकते हैं? जो ये पिनेट का जो बॉटम है और ट्रेंड लाइन का टैप जो कि डेली ट्रेंड है, 4030 का एरिया। मजीद ऊपर आती है तो ये एसबीआर का जोन मौजूद है,
जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गई, फिर पिवट है। और मार्केट अगर ब्रेकआउट देती है तो उसके रीटेस्ट के ऊपर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और पहले सेल जोन 42-46 से लेकर 42-72 के एरिया तक इसको ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर फेयर वैल्यू गैप ही है। मजीद मार्केट अगर इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ जाकर फिर ब्रेकआउट देती है, तो ऊपर हमारे पास प्रीमियम सेल जोन मौजूद है, जो कि 4317 से 4344 का एरिया, क्योंकि ऊपर वाली साइड की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है और मार्केट यहाँ इसको ग्रैब करने के लिए जा सकती है। और जैसे ही मार्केट ये ग्रैब करेगी, आपको अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन याद रहे कि जियो पॉलिटिकली और फंडामेंटली हमें स्टडी करने के बाद जो पहला सेल जोन है, वहाँ डिसीजन करना है कि क्या मार्केट में अब सेलिंग करनी है या ये बुलिश मोमेंटम इख्तियार हो रहा है। तो गाइस, मैंने आप लोगों के सामने सारा अपना मंजर तो भेज दिया। अब आपका रोल अदा होता है कि आप लोगों ने कैसे मुझे सपोर्ट करना है। वीडियोस को लाइक करें, उनको आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इस इंफॉर्मेटिव या फ्रूटफुल वीडियो से वो अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी का एक रास्ता अख्तियार कर सकें। तो इसके साथ आपसे लेता हूँ इजाजत। दुआ में याद रखिएगा।